दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ के बारे में। इसके अंतर्गत आप जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, मुख्यालय, सदस्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग, उनके कार्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, संयुक्त राष्ट्र संघ की प्रणाली के अंतर्गत इसके प्रमुख फंड एवं कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण तथा संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेपों के बारे में। ये वीडियो विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के साथ राजनीति विज्ञान विषय से आयोजित परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और यूजीसी नेट जेआरएफ आदि परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। सबसे पहले आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी और स्थापना के समय इसके 51 सदस्य देश थे। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की संख्या 193 है और 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है और संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, रशियन और स्पेनिश हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो ध्वज है वो हल्का नीले रंग का है। श्वेत रंग से संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह अंकित है और 2 जैतून की शाखाओं के मध्य विश्व मानचित्र अंकित है। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र का नामकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था और यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र के बजट का अनुमोदन महासभा यानी जनरल असेंबली के द्वारा होता है और इसका उल्लेख संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र चार्टर के अनुच्छेद 17 में है। तो आप जान लीजिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। स्थापना के समय इसमें कुल 51 देश सदस्य थे। वर्तमान में इसके सदस्यों की संख्या 193 है। 193वां सदस्य देश दक्षिणी सूडान है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं फ्रेंच, अंग्रेजी, अरबी, चीनी, रूसी और स्पेनिश है। और आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र नामकरण संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा किया गया था। अब आइए जान लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं: महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र अपने 6 अंगों के माध्यम से अपने कार्यों को करता है। इसमें महासभा, सुरक्षा परिषद, न्यास परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय हैं। आप जान लीजिए कि 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद जो है यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल जो है इसके कार्यों का परिचालन निलंबित कर दिया गया है और 1 अक्टूबर 1993 को पलाऊ जो है यूएन ट्रस्ट टेरिटरी में अंतिम स्वतंत्र देश बना था। अब इसके अलावा एक महत्वपूर्ण तथ्य ये जान लीजिए कि संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंगों के जो कार्यालय हैं उनके बारे में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के जो 6 अंग हैं उनमें से महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यास परिषद और सचिवालय जो है ये न्यूयॉर्क सिटी में स्थित हैं और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो कि संयुक्त राष्ट्र का महत्वपूर्ण अंग है ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है। दोस्तों, अब आइए देख लेते हैं संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंगों तथा उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से।
सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की लघु संसद कहा जाता है और महासभा का नियमित सत्र प्रतिवर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है। नियमित सत्र के आयोजन के समय महासभा द्वारा एक अध्यक्ष और 21 उपाध्यक्षों का चुनाव किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का महासभा में प्रतिनिधित्व होता है और सुरक्षा परिषद के आग्रह पर महासभा द्वारा विशेष सत्र भी आयोजित किए जा सकते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश जो होते हैं वो अधिकतम 5 प्रतिनिधि इसमें भेज सकते हैं, लेकिन एक देश के सभी प्रतिनिधियों का एक ही वोट माना जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा का जो कार्य है वो महासभा के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट पारित करना, नए देशों की सदस्यता प्राप्त करना और सुरक्षा परिषद की संस्तुति पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ये सभी संयुक्त राष्ट्र महासभा यानी जनरल असेंबली के कार्य हैं। अब आइए देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। दोस्तों, सिक्योरिटी काउंसिल या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को शॉर्ट में UNSC भी कहा जाता है और सुरक्षा परिषद में किसी विषय पर निर्णय लेने के लिए 15 में से 9 सदस्य देशों का समर्थन प्राप्त होना चाहिए। सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य यानी कुल 15 सदस्य होते हैं और साथ ही इसमें कुल 9 समर्थक सदस्यों में से 5 अस्थायी सदस्यों का होना अनिवार्य है। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों में संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, रूस और फ्रांस हैं और यदि कोई अस्थायी सदस्य किसी विषय पर समर्थन नहीं करना चाहता तो वह मतदान के समय अनुपस्थित रह सकता है और यदि कोई अस्थायी सदस्य देश किसी विषय पर सहमत नहीं है तो वह निषेधाधिकार यानी वीटो का प्रयोग कर सकता है और इस स्थिति में प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। और आप जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। वीटो पावर क्या है? तो सुरक्षा परिषद में जो वीटो पावर है वो किसी विषय पर सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी 5 सदस्य हैं उनकी सहमति को आम सहमति और असहमति को निषेधाधिकार यानी वीटो पावर कहा जाता है। दोस्तों, महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव किया जाता है और आप जान लीजिए कि सुरक्षा परिषद में कुल 5 अस्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो कुल मिलाकर अगर जो आपसे पूछा जाए कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं तो 5 अस्थायी और 10 अस्थायी यानी कुल 15 सदस्य होते हैं, लेकिन जो 10 अस्थायी सदस्य होते हैं उनको महासभा द्वारा अपने 2/3 बहुमत से 2 वर्षों के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना जाता है। अब आइए तीसरे महत्वपूर्ण अंग संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद यानी इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की वर्तमान सदस्य संख्या 54 है और इसके सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष होता है और आर्थिक एवं सामाजिक परिषद एक अस्थायी संस्था है। आप जान लीजिए कि इसके 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं और पदमुक्त सदस्य दोबारा भी निर्वाचित हो सकते हैं। आर्थिक और सामाजिक परिषद सतत विकास के 3 आयामों यानी आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की अभिवृद्धि के लिए संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के हृदय के रूप में कार्य करता है। अब आइए जानते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र के सचिवालय यानी सेक्रेटरीट के बारे में। तो सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो महासचिव होता है। याद रखिए दोस्तों, महासचिव जो होता है या सेक्रेटरी जनरल वो सचिवालय का प्रमुख होता है और महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर 5 वर्ष के लिए की जाती है। कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक बार भी महासचिव के पद पर नियुक्त किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद के बारे में जानते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद जो है इसकी स्थापना 1945 में की गई थी
और 1 नवंबर 1994 से यूएन ट्रस्टीशिप काउंसिल के कार्यों का परिचालन निलंबित कर दिया गया है। और न्यास पद्धति का मूल सिद्धांत है विकसित देशों द्वारा अल्प विकसित और आदिम दशा वाले प्रदेशों के निवासियों के हितों की देखभाल करना, उनको न्यास या अमानत समझते हुए उनके विकास के लिए कार्य करना। अब आइए जानते हैं संयुक्त राष्ट्र के महत्वपूर्ण अंग अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। दोस्तों, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की स्थापना 1945 में हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में न होकर हेग, नीदरलैंड में स्थित है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या दोस्तों 15 होती है और किसी भी सदस्य देश से एक से अधिक न्यायाधीश इसमें नहीं होते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की अवधि के बारे में बात करें तो न्यायाधीशों की नियुक्ति 9 वर्ष के लिए होती है और प्रत्येक 3 वर्ष के बाद 5 न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करते हैं। न्यायाधीश अपने में से किसी एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष के पद पर 3 वर्ष के लिए चुनते हैं। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की कार्रवाई के संचालन के लिए जो कोरम या गणपूर्ति होती है वो न्यूनतम कोरम संख्या 9 होती है। और कुल सदस्यों की संख्या या कुल न्यायाधीशों की संख्या आप जानते हैं कि इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारतीय न्यायाधीशों का भी प्रतिनिधित्व रहा है। पहले न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के BN राव यानी बेनेगल नरसिंह राव थे 1952 से 1953 तक। दूसरे न्यायाधीश नागेंद्र सिंह, इनका न्यायाधीश के रूप में कार्यकाल 1973 से 1988 तक, उपाध्यक्ष के रूप में 1976 से 1979 और अध्यक्ष के रूप में 1985 से 1988 तक रहा है। तीसरे न्यायाधीश RS पाठक यानी रघुनंदन स्वरूप पाठक रहे हैं 1989 से 1991। और चौथे न्यायाधीश अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के दलवीर भंडारी 2012 से अब तक हैं। अब आइए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यानी जनरल सेक्रेटरी के बारे में जान लेते हैं कि कौन कौन व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के पद पर रह चुके हैं, किस देश के थे और उनका कार्यकाल कब से कब तक रहा है। तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिगवेली थे जो कि नार्वे के रहने वाले थे। इनका कार्यकाल 1946 से 1952 था। डैग हैमरशोल्ड दूसरे महासचिव रहे हैं संयुक्त राष्ट्र के, स्वीडन के रहने वाले थे और इनका कार्यकाल 1953 से 1961 तक रहा। तीसरे महासचिव यू थांट रहे म्यांमार के और इनका कार्यकाल 1961 से 1971 तक था। चौथे कुर्त बाल्दहीम थे ऑस्ट्रिया के, इनका कार्यकाल 1972 से 1981 तक था। पांचवें महासचिव संयुक्त राष्ट्र के जेवियर पेरेज डी कुएल्लर थे जो कि पेरू के निवासी थे, 1982 से 1991 इनका कार्यकाल था। छठे महासचिव मिस्र के थे बुतरस घाली, 1992 से 1996 कार्यकाल रहा। और सातवें महासचिव रहे कोफी अन्नान जो कि घाना के रहने वाले थे, 1997 से 2006 इनका कार्यकाल रहा। और आठवें महासचिव वान की मून दक्षिण कोरिया से संबंधित रहे, 2007 से 2016 इनका कार्यकाल था। और वर्तमान और नौवें महासचिव एंटोनियो गुटरेस, ये पुर्तगाल के हैं और जनवरी 2017 से वर्तमान में ये संयुक्त राष्ट्र महासचिव के पद पर हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली या यूनाइटेड नेशन सिस्टम जो है ये अपने फंड और कार्यक्रम, संगठन और विशिष्ट एजेंसियों तथा अन्य संस्थाओं और निकायों के माध्यम से कार्य करती है। इसके यानी संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख फंड और कार्यक्रमों में UNDP, UN हैबिटेट, UNEP, यूनिसेफ, UNFPA या WFP हैं।
यूएन की विशिष्ट एजेंसियों में आप देख सकते हैं दोस्तों, FAO यानी खाद्य एवं कृषि संगठन, यूनिडो, ICAO, UNWTO, IFAD, UPU, ILO, WHO, IMF, WIPO, WMO, IMO, ITU, वर्ल्ड बैंक और यूनेस्को हैं। इसके अलावा अन्य संगठनों में CTBTO, UNFCCC सचिवालय, IAEA, WTO, IOM, ITC और OPCW हैं। और दोस्तों संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में कुछ अन्य संस्थाएं और निकाय भी शामिल हैं, जिसमें UNAIDS, UNRWA, UNHCR, UNSSC, UNIDIR, UNU, UNITAR, UN Women और UNOPS हैं। तो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली में जो शामिल प्रमुख फंड और कार्यक्रम हैं, विशिष्ट एजेंसियां और अन्य संस्थाएं और निकाय हैं, इनके बारे में भी हम थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख फंड और कार्यक्रमों के बारे में जान लेते हैं। इसमें हम सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP के बारे में जानेंगे। दोस्तों UNDP का मुख्यालय जो है ये न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। UNDP की स्थापना 1966 में हुई थी और लगभग 170 देशों और प्रदेशों में गरीबी उन्मूलन, असमानता में कमी लाने के क्षेत्रों में UNDP कार्यरत है। और दोस्तों आप जान लीजिए कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में देशों की सहायता करना संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP का प्रमुख उद्देश्य है। और दूसरा फंड है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, जिसको शार्ट में UNFPA कहा जाता है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, USA में है। स्थापना 1969 में हुई थी और ये संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसी है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम दोस्तों ये देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, जिसको UNEP यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम कहा जाता है। इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। स्थापना 1972 में हुई थी और UNEP यानी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम वैश्विक पर्यावरण के विवेकपूर्ण उपयोग और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए उत्प्रेरक, प्रशिक्षक, अधिवक्ता और सूत्रधार के रूप में कार्य करता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों UN हैबिटेट यानी संयुक्त राष्ट्र मानव पर्यावास कार्यक्रम के बारे में। तो इसका मुख्यालय नैरोबी, केन्या में है। स्थापना यानी UN हैबिटेट की स्थापना याद रखिएगा 1977 में की गई थी और इसका उद्देश्य सामाजिक और पर्यावरणीय रूप से अस्थायी मानव पर्यावासों के विकास और सभी के लिए पर्याप्त आश्रय की उपलब्धि को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र का एक महत्वपूर्ण फंड है संयुक्त राष्ट्र बाल निधि, जिसको शार्ट में यूनिसेफ कहा जाता है, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड। दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और ये 190 देशों और प्रदेशों में बच्चों के जीवन और अधिकारों की रक्षा करने और उन्हें बचपन से किशोरावस्था तक उनके क्षमता को पूर्ण करने में सहायक की भूमिका निभाता है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो दोस्तों इसका मुख्यालय रोम, इटली में स्थित है विश्व खाद्य कार्यक्रम का और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। और दोस्तों प्रथम विकास कार्यक्रम वर्ष 1963 में सूडान में प्रारंभ हुआ था विश्व खाद्य कार्यक्रम का और ये दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय एजेंसी है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विश्व खाद्य कार्यक्रम का उद्देश्य दुनिया से भूख और कुपोषण को मिटाना है और अपने कार्यों के लिए 2020 में इसे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब आइए आगे देखते हैं दोस्तों संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों के बारे में। दोस्तों जो विशिष्ट एजेंसियां या अभिकरण हैं ये संयुक्त राष्ट्र के साथ कार्यरत स्वायत्त अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। इनमें से कुछ प्रथम विश्व युद्ध के पहले से, कुछ लीग ऑफ नेशन से और कुछ लगभग UN के साथ निर्मित हुए हैं और UN के द्वारा निर्मित हैं।
इनमें सबसे महत्वपूर्ण आप देख सकते हैं खाद्य एवं कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय रोम इटली में है। खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना याद रखिएगा 1945 में हुई थी। इसका लक्ष्य पूरी दुनिया में खाद्य सुरक्षा प्राप्त करना है और इसके सदस्य 195 देश हैं, 194 देश और यूरोपीय यूनियन। तो आप जान लीजिए खाद्य और कृषि संगठन ये संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी के अंतर्गत आता है। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन यानी ICAO, इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल कनाडा में है और स्थापना 1947 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष IFAD, इसकी स्थापना 1977 में हुई थी और मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय रोम इटली में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, दोस्तों आप जान लीजिए यूनिडो इसको कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास कार्यक्रम, इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है और यूनिडो का कार्य या उद्देश्य गरीबी में कमी लाना, समावेशी वैश्वीकरण और पर्यावरणीय स्थिरता के लिए औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है। विकास पर्यटन संगठन के बारे में जानते हैं। इसकी स्थापना 1946 में हुई थी और मैड्रिड स्पेन में विकास पर्यटन संगठन का मुख्यालय है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन, आप जान लीजिए दोस्तों IPO यानी IPU यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन 1874 में स्थापित हुआ था। इसका मुख्यालय बर्न स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगली महत्वपूर्ण एजेंसी या विशिष्ट अभिकरण WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी और WHO सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज का विस्तार करने के वैश्विक प्रयासों का नेतृत्व करता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों महत्वपूर्ण एजेंसी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी और UN की एकमात्र त्रिपक्षीय संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो 187 सदस्य राज्यों की सरकारों, नियोक्ताओं और श्रमिकों को एक साथ लाता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो आप जान लीजिए IMF। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC अमेरिका में है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इसके सदस्यों की संख्या यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सदस्यों की संख्या 190 है। 190वां सदस्य अंडोरा है और दोस्तों सदस्य देशों की सदस्यता जो है 27 दिसंबर 1945 से प्रभावी है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्य अंतर्राष्ट्रीय भुगतान संबंधी तरलता यानी कैश का समाधान करना, विनिमय दरों में स्थायित्व लाना, देशों को भुगतान संतुलन को दूर करने के लिए अल्पकालीन ऋण देना, ये IMF का कार्य है। अब आइए जानते हैं विश्व बैंक के बारे में, जिसे हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वो वर्ल्ड बैंक 5 संगठनों का समूह है। इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक यानी IBRD। दोस्तों IBRD की स्थापना 1944 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसका कार्य विकास और पुनर्निर्माण के लिए ऋण प्रदान करना है। दूसरा महत्वपूर्ण अंग इसका अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। और आप देख लीजिए दोस्तों IDA की स्थापना 1960 में हुई थी। इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और इसका कार्य विकास के लिए ऋण देना है। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम ये विश्व बैंक समूह का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसको IFC कहा जाता है। इसकी स्थापना 1956 में हुई और इसका मुख्यालय वाशिंगटन DC में है और कार्य अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम का कार्य निजी क्षेत्र को ऋण देना है। दोस्तों और आप देख सकते हैं बहुपक्षीय विनियोग गारंटी संस्था MIGA और निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन ICSID विश्व बैंक समूह की संस्थाएं हैं।
मीगा और ICSID संयुक्त राष्ट्र की विशेषीकृत संस्थाएं नहीं हैं, और IDA और IBRD मिलकर विश्व बैंक कहलाती हैं। आप जानते हैं कि विश्व बैंक समूह में 5 संगठन हैं, लेकिन IDA यानी अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठन और पुनर्निर्माण और विकास बैंक मिलकर विश्व बैंक का निर्माण करती हैं। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए दोस्तों। आप जान लीजिए कि विश्व बैंक समूह में जो आपके 5 प्रमुख अंग हैं, उनमें से IDA और IBRD मिलकर वर्ल्ड बैंक कहलाती हैं। अब आइए देखते हैं विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यानी WIPO के बारे में। दोस्तों, WIPO की स्थापना 1967 में की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सदस्य देशों की संख्या 193 है, जितने कि संयुक्त राष्ट्र के सदस्य हैं। और दोस्तों, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन का जो कार्य है, ये बौद्धिक संपदा सेवा, नीतियां, सूचना और सहयोग के लिए वैश्विक मंच प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन यानी इंटरनेशनल टेलीफोन यूनियन, जिसको कि ITU शार्ट में कहा जाता है, इसकी स्थापना 1865 में हुई थी। और दोस्तों, इसका मुख्यालय यानी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार यूनियन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व मौसम संगठन यानी WMO। दोस्तों, WMO की स्थापना 1950 में हुई थी। इसका पहले नाम IMO था यानी अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन। इसकी स्थापना 1873 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। विश्व मौसम संगठन का और मौसम संबंधी सूचनाओं का आदान प्रदान करना विश्व मौसम संगठन का कार्य है। अब आइए यूनेस्को के बारे में जानते हैं दोस्तों। यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र कार्यप्रणाली के अंतर्गत महत्वपूर्ण जो है इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है और ये संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। तो यूनेस्को बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। यूनेस्को संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसी में शामिल है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। संयुक्त राष्ट्र की शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है। संयुक्त राष्ट्र से जुड़े अन्य निकायों के बारे में जानते हैं दोस्तों। इसमें पहला है UNAIDS। तो HIV एड्स के लिए संयुक्त राष्ट्र का संयुक्त कार्यक्रम है। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNIDIR दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र निशस्त्रीकरण अनुसंधान संस्थान, निशस्त्रीकरण यानी डिसआर्मामेंट और सिक्योरिटी को बढ़ावा देने के लिए ये जो संगठन है UNIDIR, और इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। UNHCR तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थियों के लिए हाई कमिश्नर विश्व में शरणार्थियों का संरक्षण और पुनर्वास में सहायक है और UNHCR का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। एक महत्वपूर्ण संस्था महिलाओं के सशक्तिकरण और लैंगिक समानता के लिए UN वीमेन है। दोस्तों, इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क सिटी, संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है और इसके बारे में हम बता दें कि सीमा समी बहोस इसकी वर्तमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। और UN वीमेन की स्थापना कब हुई थी और इसकी प्रथम महिला प्रमुख कौन थी या इसकी प्रथम प्रमुख कौन थी, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। UN वीमेन संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण जो है संगठन है और ये महिला सशक्तिकरण और वैश्विक स्तर पर लैंगिक समानता के लिए विशिष्ट रूप से कार्य करता है। कुछ अन्य संबंधित संगठनों के बारे में जानते हैं। व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन यानी CTBTO। दोस्तों, CTBTO का जो उद्देश्य है वो नाभिकीय विस्फोट पर पूर्णतः प्रतिषेध या प्रतिबंध लगाना। CTBTO का मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया में है और हस्ताक्षर के लिए 24 सितंबर 1996 से इस पे हस्ताक्षर होना प्रारंभ हुआ। इस संधि से 8 देश जो हैं वो नहीं जुड़े हैं: चीन, मिस्र, भारत, ईरान, इजराइल, उत्तर कोरिया, पाकिस्तान और संयुक्त राज्य अमेरिका।
अगला है यूएनएफसीसी सचिवालय। तो इसका मुख्यालय दोस्तों बोन जर्मनी में है। यूएनएफसीसी ये संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को देशों को अंगीकृत करना है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी और 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल अंगीकृत हुआ था। 2015 में पेरिस समझौता अंगीकृत हुआ है। और ये जान लीजिए, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन को देशों के द्वारा अंगीकृत करना यूएनएफसीसी सचिवालय का कार्य है। आईओएम के बारे में जानते हैं दोस्तों। आईओएम की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और प्रवसन के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन जो प्रवसन पर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है। एक महत्वपूर्ण जो है दोस्तों संस्था है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण, जिसको शॉर्ट में IAEA कहा जाता है। इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। 1957 में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? नाभिकीय प्रौद्योगिकी के सुरक्षित और शांतिपूर्ण प्रयोग के लिए ये कार्यरत संस्था है और IAEA को 2005 में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। WTO के बारे में जानते हैं। विश्व व्यापार संगठन, इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या जो है वो 164 है। 164वां सदस्य देश अफगानिस्तान है। इसका उद्देश्य विश्व व्यापार के माध्यम से विश्व के संसाधनों के कुशलतम प्रयोग को सुनिश्चित कर लोगों के जीवन में गुणात्मक सुधार लाना है। अगली महत्वपूर्ण संस्था है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र यानी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र की स्थापना 1964 में हुई थी और UN और WTO की ये संयुक्त एजेंसी है और ये लघु और मध्यम उद्यम के अंतर्राष्ट्रीय विकास का समर्थन करती है। एक महत्वपूर्ण संगठन है रासायनिक हथियार निषेध संगठन यानी OPCW। दोस्तों OPCW यानी रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। इसकी स्थापना रासायनिक हथियार कन्वेंशन के 29 अप्रैल 1997 से लागू होने के साथ हुई और इसका लक्ष्य है विश्व को रासायनिक हथियार मुक्त विश्व के रूप में स्थापित करना। तो दोस्तों अभी तक आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में विशेष रूप से जाना है। संयुक्त राष्ट्र संघ, इसकी स्थापना कब हुई है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य कौन से हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है, उनके प्रमुख अंग कौन से हैं, उनके कार्य, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और उसमें भारत के न्यायाधीश, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव। इसके अलावा आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख फंड, कार्यक्रम और विशिष्ट अभिकरणों के बारे में जान लिया है। अब आइए देखते हैं संयुक्त राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण शब्द संक्षेप और उनके पूर्ण विस्तार। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, UNDP। UNDP का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। UNEP का पूर्ण रूप है यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल फंड। और UNFPA यानी यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड। UN हैबिटेट यानी यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम। और यूनिसेफ का मुख्यालय क्या है, यूनिसेफ का दोस्तों पूर्ण विस्तार क्या है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड। WFP, इसका जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। UNIDO यानी यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। UNWTO, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। IFAD, ये इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। UPU का फुल फॉर्म है यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WHO के बारे में आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। WIPO तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। IMO इंटरनेशनल मेरी टाइम ऑर्गेनाइजेशन।
WMO यानी वर्ल्ड मेट्रियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। ITU दोस्तों इंटरनेशनल टेली कम्युनिकेशन यूनियन, ये ITU का फुल फॉर्म है। और UNHCR, ये यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज। इसके अलावा यूनेस्को, तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। CTBTO का फुल फॉर्म है प्रिपरेटरी कमीशन फॉर द कम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। IAEA यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। OPCW, तो ये है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोविशन ऑफ केमिकल वेपन्स। IBRD इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IDA ये विश्व बैंक के महत्वपूर्ण अंग हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। और IFC इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन। ITC इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। IOM यानी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। और UNIDIR, इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर डिसआर्मामेंट रिसर्च। WHO आप जानते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। UNU ये यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी का पूर्ण विस्तार है। और UNAIDS, तो ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस प्रोग्राम ऑन HIV एड्स। IDA ये इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है। और दोस्तों लास्ट में IFC है, ये इसका पूर्ण विस्तार है इंटरनेशनल फाइनेंस कमीशन। तो ये था आज का महत्वपूर्ण वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए उपयोगी प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस। दोस्तों इस वीडियो में आपने विस्तार से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के बारे में जाना कि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ है, संयुक्त राष्ट्र का नामकरण किसने किया था, इसके सदस्य राष्ट्र कौन हैं, संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंग, उनके कार्य क्या हैं, उनकी विशेषताएं क्या हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में भारत के प्रमुख न्यायाधीश कौन कौन रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रारंभ से लेकर वर्तमान महासचिव कौन हैं, और सबसे महत्वपूर्ण आपने संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्गत प्रमुख फंड, कार्यक्रम और संयुक्त राष्ट्र के विशिष्ट अभिकरण तथा संयुक्त राष्ट्र से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और उनका पूर्ण विस्तार देखा है। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, न केवल सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए बल्कि आधुनिक विश्व इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाओं के लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।